आपने 2G स्कैम सुना होगा, 3G स्कैम सुना होगा, 4G स्कैम सुना होगा, शायद 47 से कुछ ना कुछ स्कैम ही सुना होगा। इसका कारण एक ही है, इस देश का उससे भी बड़ा स्कैम ये लोग सुनाना नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अटेंशन इनके तरफ ही रहे। इंडिपेंडेंस के बाद ये जीप का स्कैम हुआ था, वो स्कैम शुरू हुआ था 65 लाख से, और आज तक ये स्कैम इतने करोड़ों रुपए में आ गए हैं, जो सच में जब उन्होंने पूछा था संबित पात्रा को जो कितना जीरो होते 5 ट्रिलियन में, आई बेट यू कि हमारे देश का स्कैम जितना होता है वो जीडीपी नहीं हो सकता, इतना चोरी होता है। बट उससे भी एक बड़ा स्कैम होता है जिसके बारे में आज तक कभी कोई किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया। उसके बारे में आज हमको आपको बताते हैं। ठीक तरह सुनिए, मेरा जो हर चैनल, मेरा जो भावना मुक्त चैनल है अब मेरा नहीं है, पूरा देश का है, तो इसको शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि उससे भी बड़ा स्कैम के बारे में बोलने जा रहे हैं। ये चांद में जाना नहीं था, ये मार्स में जाना नहीं था। सोचिए, एक साइंटिस्ट एक प्राइम मिनिस्टर के कांध पे सर रख के रो रहा है। दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमरस शॉट आई हैव एवर सीन। जो देश अभी भी इससे नहीं उबर पाया 1947 से, 1971 से, 1962 से, बीजेपी के हर आदमी को देखा है नेहरू के बारे में बोलते हुए, ये लोग देश को कैसे चला पाएंगे? ये क्वेश्चन तो गया पहला। अब स्कैम के बारे में बोले, जो सबसे बड़ा स्कैम है हमारे देश का, आप देखिएगा, जो काफी सारे शहीद लोग के नाम से क्लब बना है, पूरा इंडिया में ही बना है, बट इतने जो क्लब के मेंबर है जो करोड़ों में होंगे, जो लोग 15 अगस्त को रोने के लिए खड़े हो जाते होंगे, सुबह कहीं फ्लैग टांग रहे होंगे, कहीं से कुछ कर रहे होंगे, एक भी शहीद के फैमिली के पास में ये लोग खड़े नहीं होते। ये है इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम। हम हर इंडियन को बोल रहे हैं, जो लोग आज ये सुनेंगे, तो आप लोग पहले ये ठीक कीजिए कि आप लोग को शहीद के फैमिली के पास में खड़ा होना है या नहीं होना है। एक तो है 47 के पहले का, और एक है 47 के बाद का, जो शहीद हर रोज शहीद हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, या तो किसी माओवादी या किसी नक्सलवादी के हाथ में हो रहा है। इन्होंने क्या भूल किया था? आज तक जब फ्लैग टांगते थे हम सोचते थे जो ये क्या हंसी हो रहा है। इतने सारे देशात्मबोधक गान हैं, इतने सारे हम लोगों ने गाना लिखा है, इतने सारे फिल्म बना दिए, इतने सारे बुक लिख दिए, फिर भी एक फैमिली के पास हम लोग खड़े नहीं हो पाए। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं उधर जाने के लिए, और हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर यही दिखाता रहता है कि इसने इतना घूस लिया, उसने ये बोला, उसने वो बोला। अरे आपको कब सुनेंगे? आप कब कुछ बोलिएगा? सबसे बड़ा दुख का बात है जी, आर्मी का कोई खुद का चैनल क्यों नहीं है, जहां पर वो लोग आकर अपना जो प्रॉब्लम है वो बोल सकेंगे। सिटीजन लोग का अपना चैनल क्यों नहीं है, जहां पर आके वो लोग बोल सकेंगे। हर गांव का अपना एक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर क्यों नहीं है, जहां से वो लोग बोल पाएंगे। कल सोमनाथ माइसी से बात हुआ, जब उसने बोला ठीक है हम लोग अपना कल्चरल चैनल शुरू करवा पाएंगे। हम बोला किसी भी बच्चे को हेल्प नहीं कीजिएगा। अगर किसी को आप लोग बुक दे रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी बोलिए 10 तो घर में जाके कुछ हेल्प लेकर आने के लिए। कोई भी असहाय नहीं रहेगा इंडिया में। ये सबसे बड़ा प्रतिज्ञा कीजिए इस 15 अगस्त के लिए कि हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सिस्टम एक आदमी के पास होगा। अब स्कैम के बारे में बोलते हैं, थोड़ा तो बोल ही दिया है। एक आदमी जहां रहता है उसके पास के घर के साथ उसका कांटेक्ट नहीं है। उसका जो पाड़े का क्लब है उसने कोई सिस्टम नहीं बनाया जो पाड़े के हर मेंबर जुक्त रहे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो एसएमएस करके बताएगा। जो कोरोना में मेरा नौकरी चला गया तो उसके पास में ये क्लब खड़ा होगा। हमको मालूम है, हम जो बात बोल रहे हैं इंडिया का कोई आदमी अभी भी समझने के लायक है नहीं। 130 करोड़ में शायद 1 करोड़ आदमी ये बात समझ जाएंगे कि उनको करना क्या है। अभी, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, आज, अभी से महीने में एक दिन आप लोग ठीक कीजिए, थर्ड संडे, जो आप लोग जाएंगे, न्यूज़पेपर जमा करेंगे, खाता जमा करेंगे, फंडिंग करेंगे, अपने घर में ही करें। अगर आपका क्लब राजी नहीं होता है तो करके किसी को हेल्प कीजिए। घर के बाहर में एक पोस्टर लगाइए जो हम लोग सिटीजन लोग के पास में खड़ा होना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट, और एसएमएस और व्हाट्सएप और कॉल। अगर जरूरत पड़ा, आप व्यस्त रहते हैं तो टाइम दे दीजिए जो आपको कब कॉल कर सकता है वो, तभी जाके इंडिया इंडिया बनेगा। अभी तक इंडिया ये इंडिया नहीं है। ये इंडिया है प्राइम मिनिस्टर एक वक्तव्य रख देंगे, राहुल गांधी एक वक्तव्य रख देगा। ये इंडिया को जानने का कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग नहीं भी रहे तब भी आपको पता चलेगा जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आके एक ही बात बोलेंगे। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ने अलग सा बात बोला था, दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। अभी तक जवान लोग भी किसान के पास में खड़े नहीं हुए, जबकि काफी जवान लोग खुद ही किसान हैं।
हर गांव में एक फंडिंग प्रोसेस क्यों नहीं है जो हम लोग फार्मर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे? ये उससे भी बड़ा स्कैम है। अब और एक स्कैम के बारे में बोलते हैं जो लेके कोई एड्रेस नहीं करना चाहता है। हमने रिजर्व बैंक को चिट्ठी दिया था कि लोन विदाउट इंटरेस्ट हर गांव में, कल सोमनाथ को हमने समझाया, सोमनाथ ने बोला भी যে আমাদের গ্রামে আমরা শুরু করব বিনা সুদে ঋণ। এটা অলরেডি হাওড়া সোসাইটি গ্রামে চলছে এবং আমি গর্বিত যে এটা 2013 বা 14তে আমার হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার কোনো ক্রেডিट আমাকে দেওয়া হয়নি। किंतु जब हम विक्रम सोनी जी से बात करते हैं, गर्व से बुक फूल जाता है कि जब वो कहते हैं नरेश जी आज तक तो 72 साल में किसी ने ये आइडिया दिया नहीं कि उनके घर में हम लोग इंसिग्निया बैठा सकते हैं, नेम प्लेट बैठा सकते हैं, हम लोग उनके घर के सामने जाके गाना गा सकते हैं, हम लोग सबको डोनेशन दे सकते हैं। जो डोनेशन सोचिए आप लोगों ने ठीक किया, जो एक फैमिली को हम लोग इतना रुपए का हेल्प करेंगे, हम पकड़ लेते 10,000 और उस गांव से 2.5 लाख रुपया उठा, तो ये 10,000 तो चला गया उनके फैमिली के लिए। एक नौकरी भी जनरेट हुआ, जो आदमी जो औरत इस फैमिली को सर्व करेंगे उसके लिए सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल गिव एम्प्लॉयमेंट, ये पार्ट भी पूरा हो गया। उसके बाद 20% रुपया जमता रहेगा फ्यूचर के लिए, जो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे इंडिया का, जहां से यूथ लोग को नौकरी मिलेगा इंडस्ट्रीज खोलकर, और बाद बाकी पेंशन टू मदर्स जो हरिभूमि में जाएगा, एंड पेंशन टू हेल्प टू फार्मर्स। अगर एक फार्मर को 8,000 रुपया मिल जाता है तो उसका तो चीज का दाम वो गिरा देगा। अगर वो दाम कमा देता, मिडिल मैन अगर बेचते भी हैं तब भी हम लोग को कम दाम में ये चीज मिलेगा। अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया ये फार्मर एसोसिएशंस के साथ अगर एग्रीमेंट कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस दिन उधम सिंह जी के घर में नेम प्लेट बैठेगा, फार्मर एसोसिएशन के हर हेड को आप लोग बुलाइए, ताकि उनके साथ भी हम लोग बैठ के मीटिंग करके ये एग्रीमेंट कर सके जो विदाउट इंटरेस्ट लोन शुरू होगा। एंड हम लोग वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव देम 6,000 to 8,000 पर मंथ। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस आइडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने पार्टी ऑफिस से काम करना चाहते हैं, तो उनको भी ये फंडिंग प्रोसेस करके हमारे बैंक अकाउंट में भेजना पड़ेगा, जो हम चाहते हैं शहीद भगत सिंह रेजिमेंट के नाम में हो, या तो कोई ऐसा एनजीओ हो जो आपका ऑलरेडी है तो उसी का नाम केयर ऑफ करके, जो हर बैनर में हम लोग लिख देंगे केयर ऑफ, बट उस अकाउंट में भेजना है। आपको नया कमेटी बनाना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट से आदमी लोग जुड़ना चाहेंगे। हर क्लब जो लोग शहीद के नाम से तिरंगा उठाते हैं वो लोग भी जुड़ना चाहेंगे। इंडिया का हर सिटीजन जुड़ना चाहेगा। जब इंडिया का हर सिटीजन जुड़ेगा तब जाके ये देश होगा। सिर्फ बॉर्डर देश नहीं होता, देश के अंदर भी खून होता है, देश के अंदर भी लड़की लोग का प्रचार होता है, देश के अंदर भी रेप होता है, देश के अंदर हर नियरली पता नहीं होता होगा, काफी सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ केस होता है जो किडनी गायब हो जाता है, दूसरा चीज गायब हो जाता है। तो हर हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी बैठेगा। हर आदमी जब देश के लिए काम आएगा, एक बच्चा भी जब देश के लिए काम आएगा, एक एजेड आदमी भी जब देश के लिए काम आएगा, तब जाके ये देश में चेंज आएगा। हम लोगों ने इससे भी बड़ा करप्शन किया है। वो लोग तो चोरी करने के लिए ही आए थे। हर न्यूज़पेपर, हर टीवी तो उन्हीं को रिपोर्ट करता है सुबह से रात तक। तब आप टीवी देखते ही क्यों हैं? आपका अपना चैनल क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आप बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए अपने आप को, तब आप खड़े हो सकिएगा। हर पुलिस स्टेशन में शहीद लोगों का फोटो क्यों नहीं है? हर पुलिस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है शहीद के फैमिली को हेल्प करने के लिए? क्यों ये न्यूज आएगा जो एक शहीद की बीबी वेजिटेबल बेच रही है और उसके नीचे कमेंट्स आएगा वेरी सॉरी टू हियर दिस, वेरी सॉरी टू सी दिस? क्यों? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते हैं हम, क्यों अभी तक हम लोग ये सिस्टम नहीं बना पाए हैं? जो सबसे बड़ा करप्शन है, लोक अदालत बिल पास हो या नहीं हो, अगर 50 करोड़ आदमी आज से ये ठीक कर रहे कि हम लोग एक दूसरे के पास खड़े होंगे, एवरीथिंग कैन बी करेक्टेड इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड। सिटीजन्स वर्ल्ड फोरम अगर हम लोग बना पाते हैं ये रेजिमेंट करने के बाद, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के बाद, तो वर्ल्ड का हर सिटीजन, ये जो दलित, ये जो ब्राह्मण, ये जो होता रहता है ना, ये बंद हो जाएगा। ये मुस्लिम, ये हिंदू, सब बंद हो जाएगा अगर हम लोग एक दूसरे के काम आने लगे तो। एंड दया करके आज से अपने आप को इंडियन बोलिए, सिर्फ इंडियन बोलिए, सिर्फ इंडियन बोलिए। वी आर नो मुस्लिम, वी आर नो हिंदू, वी आर नो जैन्स, वी आर नो पारसीज, वी आर नो तेलुगुज, वी आर नो तमिल्स, वी आर नो मिजोराइट, वी आर नथिंग बट ओनली इंडियन। जब आज तिरंगा उठाइएगा 15 अगस्त को, यह सोचकर उठाइएगा कि एक शहीद फैमिली के पास में खड़े हो रहे हैं, एक फार्मर के पास में खड़े हो रहे हैं, एक मां के पास में खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा है जो इंडिया के पास में खड़े हो रहे हैं। हर आदमी का बात जब हमारे चैनल के थ्रू फिल्टर होने लग जाएगा, हर स्टेट के लिए भावना मुख का एक ही चैनल होगा,
जो डिफरेंट लेवल में उसी लैंग्वेज में रिकॉर्डेड होकर जाएगा और एक नेशनल होगा जो हम इधर से संप्रचार करेंगे। आप जो इस कमरा को देख रहे हैं, इधर से ये आइडिया जनरेट हुआ है। ये मेरे मम्मी का कमरा है, इसलिए मदर्स पेंशन हम बार बार करके बोलते हैं। आज जब उधम सिंह जी को देखा था, वो बच्चे थे जलियांवाला बाग में, और जब उन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके गोली मारा था, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट इन द पिक्चर दैट आई हैव सीन एंड दैट वाज रिकॉर्डेड इन माय माइंड। यस, दिस इज कॉल्ड नॉट रिवेंज, दिस इज कॉल्ड लव फॉर द कंट्री। आपने हमारे कंट्री को, मेरे कंट्री का अभिमान को आपने धक्का दिया था, उस धक्के का बदला हम ले रहे हैं। और एक बात हमको इधर बोलने का है जो पंजाब के साथ रिलेटेड है। आज दिल्ली में एक दंगा हुआ था 1984 रियॉट्स, तो उधर एक पंजाबी का, उनका फैक्ट्री को जला दिया गया था। ही वेंट टू हिज फादर एंड आस्क्ड जो व्हाट शुड आई डू, हम क्या कोर्ट में केस करें? तो उनके फादर ने एक रिप्लाई दिया था, अगर तुम कोर्ट में केस करोगे 30 साल ये केस लड़ते ही रहोगे। अगर तुम फिर से खड़ा होना चाहते हो तो स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट। उन्होंने एक टेबल लगाकर अपना कपड़ा बेचना फिर से शुरू किया, क्योंकि वो लीडर थे। फिर से उन्होंने फैक्ट्री खोल दिया। हम सबको बोलना चाहेंगे कि भूल पकड़ने के लिए हमारा देश 72 साल वेस्ट कर चुका है। अगर आगे बढ़ना है तो हमको सिर्फ रिबिल्डिंग करना है। इतने बड़े बड़े घर बनाने हैं जहां पर हम लोग देश के अच्छे आदमी को ला के रख सकें, खिला सकें, पिला सकें और उनको सैलरी दे सकें, ताकि वो लोग देश के लिए काम करें। जो रिटायर्ड हो गए हैं आर्मी से, जो रिटायर्ड हो गए हैं पुलिस से, जो रिटायर्ड हो गए हैं जजेस, जो रिटायर्ड हो गए हैं लॉयर्स, जो सिटीजन अच्छा काम कर रहे हैं, जो सीईओ रिटायर्ड हो गए हैं, हम चाहते हैं वो लोग सामने आए, इस घर में रहें, हर रोज अपना रिकॉर्डिंग करें और सारा दिन देश के लिए काम करें। देश के सामने 2-3 काम हैं। एक है विदाउट इंटरेस्ट लोन शुरू करवाना दुनिया के हर कॉर्नर में, ऐसा एक फंडिंग प्रोसेस टैक्स सिस्टम के जैसे, ताकि हम लोग एक दूसरे के काम आ सके। शहीद के फैमिली के पास में खड़े हो सके जिनको पेंशन नहीं मिल रहा हो, अगर उनका इकोनॉमिकल हालत खराब हो, और उनको एक हेल्पिंग हैंड देंगे। जो हेल्पिंग हैंड देंगे इनका भी सैलरी हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे। महीने में एक दिन हम लोग को एक जगह इकट्ठा होकर गाना गाना एंड डोनेशन देना है, उसको रिकॉर्ड करके हम लोग को भेजना है। ये क्या पहला स्टेज। जब हम लोग पहला स्टेज क्रॉस कर लेंगे, अक्रॉस इंडिया कमिटीज बना लेंगे, लेडीज एंड जेंट्स लोग का अलग एम रहेगा, एक एजेंडा के साथ हम लोग काम कर सकेंगे। देन वी विल टेक स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। बट इंडिया का हर सिटीजन, जो बच्चा पैदा हो रहा हो, उसको भी कैसे देश के लिए काम में लगाना आपको सोचना है। और एक चीज हमको बोलना था कि आदमी टूट क्यों जाता है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग नहीं होता है फाइट करने का। तो जितने भी रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जहां भी हैं, आपके गांव के हर आदमी को ट्रेनिंग देना शुरू करिए। उनका उम्र 40 हो, 50 हो, 60 हो, 20 हो, जो भी हो, सप्ताह में 2 दिन ट्रेनिंग देना शुरू करिए, ताकि इंडिया कैन स्टैंड ऑन इट्स फीट्स। इंडिपेंडेंस के बाद ये बोला गया था जो इंडिया में 5 साल के लिए मिलिट्री सर्विस होता तो अच्छा होता, तो वो तो भूल जाइए, वो 1947 गया। 2020 से ये सर्विस शुरू करिए, ताकि हर आदमी देश के लिए सोच सके, देश के लिए कर सके और देश के कुछ काम आए। धन्यवाद। पृथ्वी